है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। अमर ग्रंथ ये मूर्ति बनते, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति बनते, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ घोल, सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ घोल, सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम। आप लोग अपने यथाउचित स्थान पर सावधान होकर बैठ जाएंगे। कुछ ही क्षणों में परम पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से भगवान की सुंदर गुणानगान गाथा का श्रवण पान करें और अपने मानव जीवन को धन्य करें। श्री राम 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 श्री राम। हरि ओम। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यायं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंवरीश सुक सौनक भीष्मदाल्भ्याम्। रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्य तुण्डाच्युतश्च्युतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युते कथाकुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गमोचनम् कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककरकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् वरहपीडं नटवरवपुः करडयोः करडिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः राधा भक्तिर्हरिज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। श्रीमद्भागवतं पुण्यमायुरारोग्यपुष्टिदम् पठन्नाथ श्रीवडादवापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो।
श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए 2 बार भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और तत्पश्चात अपने मन बुद्धि का हम सभी लोग सदुपयोग करके श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान श्री श्यामा श्याम की कथा सुधा का स्वादन करेंगे। तब तक के लिए हमारे यहाँ अयोध्या की एक परंपरा है, हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, मंगलाचरण करते हैं और फिर अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके भाव राज्य होकर उसी धरती पर चलेंगे जहां पर बैठ करके भगवान की कथा कहीं और सुनी जाती है। आइए 2 बार श्री कृष्ण के नाम का स्वाद लेते हैं, बड़े भाव से मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरि सुमिरन कर लीजे मन, हरि सुमिरन कर लीजे मन, हरि सुमिरन कर लीजे मनावा, हरि सुमिरन कर लीजे मनावा। हरि सुमिरन कर लीजे मनावा, हरि सुमिरन कर लीजे मनावा, हरि सुमिरन कर लीजे मनावा, हरि सुमिरन कर लीजे। हरि बोल। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जन्म ने अभिराम
युगल छवि ललाम, परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु रसार समुद्भोत पंकज, अखिल हेय प्रत्यनेक अनंत कल्याण गुणगण निलय परात्पर पुरुषोत्तम, आनंद कंद सच्चिदानंद यशोधानंद नंदन, ब्रज रज चंदन, आनंद कंद चिन्ह मूर्ति भगवान श्री द्वारिकाधीश एवं उनकी आह्लादनी शक्ति नित्य किशोरी वृषभानु नंदनी माँ कीर्ति की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनकाधिराज तनया, भगवती भास्वती पराम्बा, भगवान श्री द्वारिकाधीश की प्राण प्रियतमा प्राण बल्लभा श्री किशोरी राधिका जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा जगत के सुरसिक श्रोता सुरसिक वक्ता आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, काशीपति भगवान शिव जी, अखंड मूर्ति श्री शक्ति देवी, साथ ही साथ समस्त विप्र समाज संत समाज विद्वत वरेण्य आचार्य वैदिक ब्राह्मण, मंचस्थ विराजित मां बीड़ा पाणी के वरद पुत्र कलाकार बंधुजन और हमारे मंच पर मंच की शोभा को बढ़ा रहे समादरणीय परम पूज्य श्री शशिकांत दास जी महाराज, आप सभी लोगों को बार बार नमन वंदन करते हुए एवं समुपस्थित कथा सुधा स्वादन पारायण महानुभाव जन, देखिए जीव पर जब भगवान की अतिशय कृपा होती है तो उसे भागवत जी की कथा सुनने का अवसर मिलता है। ईश्वर की असीम अनुकंपा का प्रतिफल ही है कि हमें भागवत जी की कथा सुनने का अवसर मिले। एक बात और आप समझेंगे, भागवत जी की कथा सुनना कोई श्रेष्ठ कर्म है? कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म तो हमने अपने जन्म और जन्मांतर में अनेकों किए होंगे, कई बार किए होंगे। तो आखिर भागवत जी की कथा है क्या? लिखा है भागवत जी में, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब इकट्ठा होता है तो हमें भागवत जी की कथा सुनने का अवसर मिलता है। अच्छा, हमारे जीवन के केवल पुण्य कर्मों का फल है भागवत जी, ऐसा भी नहीं कहा गया है। हमारे जीवन के जो पुण्य कर्म है वह जब भगवान के कृपा से, भगवान के अनुग्रह से संश्लिष्ट और संपृक्त होता है, तब हमें जाकर भागवत जी की कथा सुनने को मिलता है। और एक बात और आप समझेंगे, आज हम सबके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। आज हमारे ऊपर वह द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र रीझ गए। इसका प्रमाण क्या है? कहा प्रमाण यही है कि हमें भागवत जी की कथा मिल गई। ये परमात्मा की कृपा ही है। एक बात और आप समझेंगे, वह ईश्वर जब रीझता है तो अपने चरित्र रूपी पुष्प के पंखुड़ियों को हम भक्तों के ऊपर लुटाता है। और यदि आज हमारे जीवन में भागवत जी की कथा आई है तो आप समझ लें कि वह ईश्वर आपके ऊपर रीझ गया है और रीझ करके आपको भागवत जी की कथा आपके जीवन में उतार दिया है। एक बात और मैं कहूं, हमारे
मुख्य यजमान सा परिवार ने अपने जीवन में कितने अच्छे कर्म किए हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, इनके द्वारा बहुत ऐसे अच्छे कर्म हुए हैं। आप कहेंगे उसका प्रमाण क्या है? तो कहा प्रमाण यही है कि इनके जीवन में भागवत जी की कथा आई। भागवत जी की कथा श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम ही है, प्रतिफल ही है। और ऐसा भागवत जी की कथा हम लोगों के जीवन में आया है। देखिए, भागवत जी साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवान के कई कई अवतारों का वर्णन शास्त्रों में आता है। कभी भगवान ने रामा अवतार लिया है, तो कभी भगवान ने कृष्णा अवतार लिया है, तो कभी भगवान ने वामना अवतार लिया है। एक बार वही परमात्मा ने ग्रंथ के रूप में अवतार लिया और उसी ग्रंथा अवतार का नाम ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये परमात्मा के ग्रंथ अवतार है। भागवत जी का ग्रंथ भी साधारण नहीं है और भागवत जी के एक एक अक्षर में भगवान श्री श्यामा श्याम की श्यामलता समाई हुई है। आजकल हमारे यहाँ होता क्या है, हम लोग ग्रंथों को ले आते हैं और ऐसे उल्टे सीधे लाकर फेंक देते हैं। बहुतों के मुख से मैंने सुना है, लोग कहते हैं भागवतिया। अरे दो चार विशेषण नहीं लगा सकते तो कम से कम आगे श्री और पीछे जी तो लगा दिया करो, भागवत जी कह दिया करो। मुझे एक घटना याद आ रही है, श्री नीलकंठ जी महाराज का। गीता जी पर वो महाभाष्य लिखा करते थे श्री नीलकंठ जी महाराज। और एक बार वो गीता जी का अध्ययन कर रहे थे, तो गीता जी में एक श्लोक है, गीता जी के 9वें अध्याय के संभवतः 22वां श्लोक है। आप कभी पढ़ेंगे तो पाएंगे, वहां लिखा है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन और कर्म से वचन से जो जीव हमें समर्पित हो जाता है, मैं उसके संपूर्ण जीवन के योग क्षेम का वहन करता हूं। माने उसकी सारी जीवन का एक एक पल का ख्याल रखता हूं, मैं ही उसे अपने अधीन होकर चलाता हूं। जो मेरे अधीनस्थ हो जाता है, मेरे ऊपर समर्पित हो जाता है। तो श्री नीलकंठ जी महाराज पढ़ रहे थे और उन्हें लगा कि कन्हैया ने यह बातें भावनाओं में आकर कह दिए। भगवान देते तो हैं लेकिन घर तक नहीं पहुंचाते, माने संपूर्ण योग क्षेम का वहन नहीं करते। तो वहम्यहम् के जगह पर पेन चला करके काट दिए और उसके नीचे उन्होंने ददाम्यहम् लिख दिया। ऐसा काट करके लिख करके किताब को घर पे रखे। बड़े गरीब थे, बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए चले गए। शाम का समय होने को आया और एक छोटा सा बच्चा कुछ पोटलियां लेकर के नीलकंठ जी के आश्रम पर आया। किसी में दाल थे, किसी में चावल थे, किसी में नमक थे। एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा लेकर आया। नीलकंठ जी थे नहीं, उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी को आवाज दिया, वो बाहर निकली और बाहर निकल कर कहती हैं, बेटा इतनी सारी पोटलियां लेकर के कहां से चले आ रहे हो? उस बालक ने कहा, मां ये सारी पोटलियां गुरुजी ने मेरे ऊपर लादी है। गुरुजी ने? हाँ मां, गुरुजी ने लादा है। और मां केवल लादे ही नहीं है, देखो ना मेरे कपोल पर, मेरे गाल पर पेन भी चलाए हैं।
अब तो गुरु माँ की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। ये तुम्हारे गुरुजी इतने निर्दयी हो गए, एक नन्हे से छोटे से बच्चे के ऊपर इतनी सारी पोटलियां लाद दी और पेन चला दिया। उस बालक ने कहा, माँ मेरे कपोल पर पेन भी चलाए और सारी पोटलियां लाद कर भेज दिए। माँ ने कहा, आने दो शाम को, अभी बताती हूं। पत्थर जैसा दिल हो गया है। सामान उतरवा कर तो कुटिया में रख ली, बालक चला गया। नीलकंठ जी जब गुरुकुल से वापस आए तो उनकी पत्नी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे और उनकी पत्नी ने कहा, अजी आप इतने कठोर हो गए, आपके अंदर सील नहीं है, आपके अंदर दया नहीं है। एक नन्हे से छोटे से बालक के ऊपर इतनी पोटलियां लाद दिया और उसके ऊपर पेन भी चला दिए। नीलकंठ जी ने कहा, कौन सा बालक, किसी बालक के ऊपर मैंने पोटली नहीं ला दी है, किसी बालक के गाल पर मैंने पेन नहीं चलाई है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, शाम को आया था एक नन्हा सा छोटा सा बालक, सांवला सा था, गुगराले बाल थे, मंद मंद मुस्कुरा रहा था और वह बालक आकर के कहा है, गुरुजी ने पेन चलाया है। इतना सुनना था कि नीलकंठ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अरे तुम धन्य हो, तुमने साक्षात द्वारिकाधीश का दर्शन किया है। वह बालक कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे। और नीलकंठ जी भी छाती पीट कर रोने लगे, मुझे भी दर्शन दो वरना प्राण त्याग दूंगा। परमात्मा ने उन्हें भी दर्शन दिया। मेरे कहने का तात्पर्य इतना था, नीलकंठ जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी में पेन चलाई और वह पेन परमात्मा के गाल पर चल गया। इसका मतलब क्या? कहा, यह ग्रंथ ही नारायण का अवतार है और यदि आप ग्रंथ का आदर नहीं करते, ग्रंथ को फेंक देते हैं, ग्रंथ का शुद्ध नाम नहीं लेते हैं, तो आप ग्रंथ का अपमान नहीं कर रहे हैं बल्कि नारायण का अपमान कर रहे हैं। इसलिए ग्रंथ का सम्मान होना चाहिए। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक व्यक्ति था, डायरियां बेचा करता था। एक भक्त के घर पर गया और जाकर के कहा, भाई मेरी डायरी ले लो। उस भक्त ने कहा, देखो मैं डायरी नहीं लूंगा, मेरे घर पे डायरी है। वो देखो ऊपर लाल कपड़े में लपेट करके डायरी रखी है। उस डायरी बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, भाई साहब वह आपके धर्म का कोई ग्रंथ बेशक हो जाए लेकिन वह डायरी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि डायरी होता तो आप जीवन में जरूर एक आध बार खोलते, उसमें जाला माला लगा है और आप कपड़े से बांध करके ऊपर रखे हो। इसका मतलब वो आपके धर्म का कोई ग्रंथ हो सकता है, वह डायरी नहीं हो सकती। आप समझ गए? हम तीर्थों में जाते हैं, वहां से धार्मिक पुस्तक खरीद लाते हैं और ला करके बांध करके इधर उधर फेंक देते हैं, जाले पड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। यदि आपको ग्रंथ का समादर करना नहीं आता तो आप लाते ही क्यों हो? ये ग्रंथ साधारण नहीं होते हैं। ये भागवत जी की कथा, भागवत जी का ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है। दुनिया का हर कलाकार अपने कला का प्रदर्शन करके परमात्मा की मूर्ति बनाता है। जैसे किसी ने सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने चांदी की बनाई, किसी ने मिट्टी की बनाई। उसी प्रकार श्री वेद व्यास जी भी दुनिया के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी परमात्मा की मूर्ति बनाकर तैयार किया। ये नारायण की मूर्ति है, नारायण का विग्रह है। भागवत जी की कथा साधारण नहीं है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम सभी लोग उपस्थित हैं। एक बातें और समझेंगे। देखिए, भागवत जी की कथा सागर है, समुद्र है। रामायण के कथा को गंगा कहा गया है,
लेकिन भागवत जी के कथा को समुद्र कहा गया है। इसका मतलब कहा, देखो यदि गंगा हो, नदी हो, ताल तलैया हो तो हम पार जा सकते हैं, लेकिन समुद्र के पार जाना बड़ा कठिन है। और भागवत जी को श्रीमद् भागवतार्णवम, इसे समुद्र कहा गया है। अच्छा, एक आचार्य जी कहते हैं, देखो बात ऐसा है, दुनिया के हर ताल तलैया को पार करने में भलाई है, लेकिन भागवत रूपी समुद्र में डूब जाने में भलाई है। तो भागवत जी की कथा कोई कह पाए, भागवत जी की कथा कहने में कोई वक्ता समर्थ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भागवत जी में भी लिखा है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत जी में होती है। तो हम जैसे अल्पज्ञानी जीव भागवत जी की कथा को क्या कह पाएंगे। लेकिन फिर भी श्री सूत जी ने कहा है, यथामति यथाधीतम, जैसा मैंने जाना है, सुना है, समझा है, उसी अनुसार मैं भागवत जी के कथा को आप सभी के सामने निवेदित करूंगा। और हर कोई इसी परंपरा का पालन करता है। जिसने जितना समझा है उसने उतना निवेदन किया है। अच्छा, भागवत जी में प्रवेश करने से पहले हम लोग कुछ चीजों पर विचार करें। इस कार्यक्रम का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा यज्ञ महोत्सव। पहला शब्द है श्री। अब यदि इन एक एक शब्दों पर विचार किया जाए तो मुझे लगता है घंटों घंटों निकल सकते हैं। पहला शब्द है श्री। श्री का मतलब कहा, देखो हमारे यहाँ श्री कई कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सम्मान, किसी को सम्मानित करने के लिए भी हम श्री का प्रयोग कर देते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, फलाने श्री, श्री फलाने, तो श्री शब्द सम्मान के अर्थ में प्रयोग है। श्री शब्द प्रतिष्ठा सूचक भी है। जैसे लोग उपाधि भी देते हैं, प्रतिष्ठा भी श्री से देते हैं। लोग कहते हैं 108 श्री, 1008 श्री। आजकल तो लोग कहते हैं अनंत श्री समलंकृत। तो श्री शब्द प्रतिष्ठा सूचक भी है। और श्री का अर्थ वेदांत के सिद्धांतों में है पूर्ण होना। श्री का मतलब पूर्ण होना। पूर्ण का मतलब का, पूर्ण माने परफेक्शन जिसे कहते हैं आजकल। श्री का मतलब जैसे कोई वृक्ष है, उसमें यदि फूल आए और फल आ गया तो आप समझ लें वह वृक्ष श्रीवान हो गया, माने उसकी श्री मिल गई, उसकी पूर्णता मिल गई। अलग अलग लोगों का अलग अलग श्री भी होता है। सूर्य का श्री है तेज में, सूर्य का श्री तेज में है। पुष्प का श्री है सुगंध में। जैसे यदि पुष्प है उसमें सुगंध आ गई तो आप समझे वह पुष्प पूर्णता को पा गया, माने वो अपने परफेक्शन को पा गया। और यदि पुष्प है सुगंध ही नहीं दे रहा है तो वह पुष्प किस काम का। पुरुष का श्री है कर्मठी होना। यदि पुरुष आलसी है, लेजी है, तो वह फिर श्रीवान नहीं है। घोड़े का श्री है रेस लगाने में। जैसे कोई घोड़ा हो बहुत बढ़िया मोटा ताजा, और आप कहें भैया जरा इसकी सवारी कराओ, वो कहे नहीं नहीं ये सवारी नहीं करता, केवल देखने के लिए है। तो घोड़ा देखने के लिए थोड़ी ना है, घोड़ा तो श्री, घोड़ा का श्री है रेस लगाना। यदि घोड़ा तेज दौड़ रहा है तो समझो वो अपने पूर्णता को पाया है, अपने परफेक्शन को पाया है। समाज में अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग श्री होता है। श्री का मतलब है पूर्ण होना। महिलाओं का श्री है उनके अंदर शीलता हो, उनके आंखों में हया और लाज हो। यदि शीलवान स्त्री है तो आप समझें कि उसने अपने स्त्री को पाया है। बच्चों का स्त्री है चंचल हो, बुजुर्ग का स्त्री है गंभीर हो। अच्छा, एक बात और है, आजकल किसी का बच्चा ज्यादा नटखट हो तो लोग कहते हैं महाराज बड़ा परेशान करता है।
हम कहते हैं यदि बच्चा गंभीर होकर बैठ जाए तो आपको नींद आएगी क्या? बुजुर्ग जैसे बुजुर्ग रहते हैं वैसे आपके घर का छोटा सा बच्चा भी शांत होकर बैठ जाए तो आपको नींद आएगी क्या? और यदि आपके घर का बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे के जैसा चंचल हो जाए तो भी नींद नहीं आएगी। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग श्री है। बच्चा चंचल हो, बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर हो। श्री का मतलब है पूर्ण होना, और भागवत जी की कथा अपने आप में पूर्ण है, माने इसने अपने परफेक्शन को पाया है। इसीलिए सबसे पहले अक्षर रखा गया है, शब्द रखा गया है श्री, श्रीमद् भागवत। वैसे भागवत शब्द का भी अलग अलग अर्थ है। एक अर्थ तो है भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, माने जो भगवान के द्वारा कहा गया है उसे भागवत कहते हैं। अच्छा, सच भी है, ये भागवत जी की कथा भगवान के द्वारा ही कहा गया है। सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी से वेदव्यास जी, वेदव्यास से सुखदेव से सूत, फिर धीरे धीरे करके समाज में आया। तो भागवत जी के प्रथम वक्ता तो श्री लक्ष्मी नारायण ही हैं। और दूसरा अर्थ है भक्त इदम भागवतम, माने जो भगवान के होते हैं उन्हें भी भागवत कही जाती है। तो यह ग्रंथ परमात्मा का ही है, इसलिए इसे भागवत कहा जाता है। वैसे भागवत जी में 4 अक्षर हैं और चारों अक्षरों का अलग अलग अर्थ है। भा माने कीर्ति, गा माने ज्ञान, वा माने सर्वाभीष्ट, और तनु विस्तारे धातु का ता, माने भा शब्दों कीर्ति वचनों, गा शब्दों ज्ञानवाचकः, सर्वेष्ट वचनों वश्चा विस्तारस्य वाचकः। जो हमारे जीवन के भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को विस्तार दे दे, जो हमारे कीर्ति को, हमारे जीवन के ज्ञान को, हमारे जीवन के वैराग्य को, हमारे जीवन के सर्वाभिष्टों का विस्तार कर दे, विस्तार दे दे, हम उसे भागवत कहते हैं। और वैसे भागवत जी में 4 अक्षर हैं, भागता व। और हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ भी हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अच्छा, किसी भी व्यक्ति के जीवन में पूर्णता तभी आती है जब वो अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों को पाले, अर्थ को भी, धर्म को भी, काम को भी, मोक्ष को भी। अच्छा, एक बात और समझेंगे, हमारे यहाँ 4 आश्रम भी हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।